हेलो गाइस, वेलकम टू ख्याति क्लासेस। ख्याति क्लास लेके आए आपके सामने यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10 मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे किस तरह से करना है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन फर्स्ट और 2 देखना नहीं भूले। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम एचसीएफ, मतलब इसको सॉल्व करने से पहले अपन बात करेंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर फाइंड द यहाँ पर क्या करना है, तो फॉलोइंग द इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी यहाँ पर अप्लाई कौन सा मेथड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको किस तरह से करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले निकालेंगे 12 के फैक्टर। 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 से करेंगे 1 टाइम। ओके, कंप्लीट। 15 का निकालेंगे, 15 को किस तरह से निकलेगा, 3 की टेबल से 5 टाइम, 5 को करेंगे 1 टाइम। ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर 21 को निकालेंगे, 21 को निकालने के लिए 3 की टेबल से 7 टाइम, और 7 की टेबल में आता है 1 टाइम। तो इस तरह से आपको पहले सॉल्व करना है। फिर यहां पे आपको लिखना है 12 के फैक्टर लिखने, 2 मल्टी 3। समझ में आ गया होगा। फिर आपको यहां पर 15 के फैक्टर लिखने हैं, 3 मल्टी 5। फिर आपको यहां पर 21 के फैक्टर लिखने हैं, 3 मल्टी 7। अब यहां पे सिर्फ फाइंड करने कह रहा था वो एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। ये तो बिल्कुल सरल है, आप कर सकते हैं। सिंपल तरीके से आपको समझाया है, बहुत ही आसान तरीके से। अपन ने पहले ये क्वेश्चन 8 क्लास में अपन ने की भी होंगे। तो यहां पर देखें, अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब यहां पर 3 जो है इन तीनों में कॉमन है, मतलब यहां पर एलसीएम में तीनों में कॉमन है, मतलब 3 को 3 ही लिखा जाएगा। 2 यहां पर कहीं नहीं है तो 2 का 2 लिखेंगे, फिर 2 कहीं नहीं है तो 2 का 2 लिखेंगे, और यहां पर 3 तीनों में कॉमन है, 3 को 3 लिखेंगे। अब यहां कौन बच गया, 5 और 7, तो यहां पर 5 मल्टी 7 लिखेंगे। एचसीएफ आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें हाईएस्ट कौन है, तो आप सब देख रहे होंगे यहां पर 3 कौन है, 3। तो एचसीएफ तो बिल्कुल सिंपल था। एलसीएम निकालना था, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 16 की टेबल 7 टाइम, यहाँ पर 60 की टेबल यहाँ पर 7 टाइम बोलेंगे तो 420। तो ये हो जाएगा 420। बहुत ही आसान तरीके से समझाएं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। अब बात करेंगे सेम टू सेम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17, 23 और 29। यह 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। बहुत ही शानदार है, आसान तरीके से अपन करेंगे, देखना किस तरह से करेंगे। 17 के फैक्टर क्या होते हैं आप सब जानते होंगे, 23 के, 29 के। ओ आप बोलोगे बिल्कुल सरल है। 17 का फैक्टर क्या होता है, 1 मल्टी 17। 23 का भी क्या होगा, 1 मल्टी 23, और 29 का भी क्या होगा, 1 मल्टी 29। इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि यह किसी की टेबल में नहीं आते, इसके फैक्टर कोई भी निकलता नहीं है। इसका फैक्टर क्या होगा, 1 मल्टी 17, 1 मल्टी 23, 1 मल्टी 29। अब अपने को यहां निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम आप समझ गए होंगे, 1 मल्टी 17 मल्टी 23 मल्टी 29, और यहां पर जो एचसीएफ होगा वह आपको पता चल गया होगा कि एचसीएफ यहां पर कौन है, 1। कौन है, 1। इसको बिल्कुल ध्यान रखें। अब इन तीनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आएगा आपका 11,339। इसको मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेना, क्योंकि यही इसका आंसर है, 11,339। तो ये थे आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड। अब बात करेंगे इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर, तो आइए मेरे दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन किस तरह से करना है, तो यहां पर अपन सॉल्व करने वाले हैं 8 के फैक्टर, 2 मल्टी 2, सभी जानते हैं। 9 के फैक्टर भी सभी जानते हैं, 3 मल्टी 3, और 15 के भी फैक्टर सभी जानते हैं, 3 मल्टी 5। आप सभी को ये फैक्टर निकालना आता है। अब यहां पे अपन को निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा आप सभी जानते हैं। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, यहां पर कोई कॉमन नहीं है, तो सभी को यहां पर क्या करना है, सीधा यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टी 2, और 3 मल्टी 3, और 3 मल्टी 5। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। और आप सब जानते होंगे इसका एचसीएफ क्या होगा। इसका एचसीएफ क्या होगा वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे, ठीक है। तो यहां पर 2 मल्टी 2 मतलब 4, 4 मल्टी 2 8, यानी ये आ गया 8। यहां पे हो जाएगा 3 मल्टी 3 9, और यहां पे हो जाएगा 3 मल्टी 3 9, और ये हो जाएगा 3
ये हो गया 9 और ये हो गया 15। तो इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 9 जा 72 मल्टी 15, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 72 मल्टी 15, तो ये हो जाएगा 5 2 जा, यहाँ पर 10 आएगा, 1 कैरिंग, 7 35 और 36, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7, मतलब ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 1080। क्या आंसर आया यहाँ पे 1080। 306 657 इज इक्वल टू 9। फाइंड द एलसीएम, आपने को यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को देखें किस तरह से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले दिमाग लगाओ कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या है। फर्स्ट नंबर 306 है, सेकंड नंबर क्या है आपके सामने 657 है, और यहां पर लिखा हुआ एचसीएफ। एचसीएफ आपको दे रखा है 306 और 657 का एचसीएफ कितना होगा 9। क्या होगा 9, ये लिखा हुआ है। अब अपने को फाइंड करना है एलसीएम, यानी 306 और 657 का यहां पर एलसीएम क्या होगा, यह क्वेश्चन मार्क लगाया है। ठीक है, ध्यान रखना, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने क्योंकि इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपने को पता था फॉर्मूला क्या होता था, तो अपने को पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टी सेकंड नंबर। इस तरह से अपन एक यहां पर क्वेश्चन किया था अपन ने, तो इस फॉर्मूले को दिमाग में बैठा के रखना। तो किस तरह से, देखो एलसीएम अपने पास नहीं है तो एलसीएम का क्या लिखेंगे एलसीएम, और एचसीएफ अपने पास कितना है 9 लिख दिया। फर्स्ट नंबर अपने पास कितना है यहां पर 306, और सेकंड नंबर कितना है 657। इस तरह से आपको लिखना है। फिर यहां पर एलसीएम यहां पर ही रहेगा, मल्टीप्लाई में है, तो ये आएगा 306 मल्टी 657 बाय 9। अब 9 की टेबल से 30 को काटेंगे तो यहां पर 3 टाइम, और 34 क्या हो जाएगा 34 टाइम, यानी एलसीएम अपने को प्राप्त करना है। तो 34 मल्टी 657 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 34 का 657 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आपके सामने यहाँ पे आंसर आएगा 22,338। ये आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना नहीं भूले, क्योंकि अभी आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।